ठीक है, तो देखो यार, हम लोग सब पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगला है हमारा नागवंशी स्वशासन व्यवस्था। ध्यान सुनो, रेट चलता ही है। हाँ। देखो, तो नागवंश शासन व्यवस्था आप समझिए। पहले नंबर समझिए कि नाग जो वंशी ये राजा का जो व्यवस्था था, उसकी स्थापना किया था ये मदरा मुंडा, शुरुआत में, एकदम शुरू में, है ना। बाद में ये आदमी है से अपना एक दत्तक पुत्र, मतलब कि गोद लिया बच्चा, जिसका नाम था फनी मुकुट राय, है ना, उसको दे दिया। बाद में वही है 64वीं ईस्वी में इसको आगे बढ़ाया, है ना, इस व्यवस्था को। ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थी, है ना। मदरा मुंडा का जो ये था, क्या बोलते हैं, ये राज राज था, उसका नाम था सुतिया नागखंड, है ना। तो यहाँ पे ये सब व्यवस्था चल रहा है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। तो अभी जो मुख्य मुंडा लोग था, उससे वो ट्रांसफर होकर ये आ जाएगा नागवंशी राज व्यवस्था में, है ना। और उसके बाद ये आगे उसी हिसाब से चलते रहेगा। ठीक है। तो नागवंशी स्वशासन व्यवस्था है आपको, ये भी 3 स्तर का, हर एक देखो जितना भी आप देख रहे हैं 3 स्तर का हर बार होगा। ये पहला ग्रामीण स्तर का होगा, पट्टी स्तर का हो जाएगा, ये राज्य स्तर का हो जाएगा, है ना। जब नाम बदला बदला रहेगा हर बार। ठीक है। तो ये देखिए, ग्रामीण स्तर में जो अधिकारी हैं, इसमें कुल 22 अधिकारियों का जिक्र है। एग्जाम में ये नहीं आएगा जो कौन कौन बोल, सब पूछेगा कि मतलब जो 22 अधिकारियों का वर्णन है उस किस स्वशासन व्यवस्था में है, तो आपको लिखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा उसमें कि नागवंशी स्वशासन व्यवस्था है कि नहीं है ना। तो ये भी ठीक है। इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? महतो होगा। ठीक है। अगला है, इसमें एक भंडारी होगा उसके साथ। भंडारी क्या करेगा कि राजा के गांव में वो खेती बाड़ी करेगा, और जो भी खेत से निकल का है उसका वो भंडारण करने का जिम्मेदारी उसी का होगा, है ना। भंडारी, भंडार करने वाला, है ना। ठीक है। फिर एक होगा भंडारिक। भंडारिक बोले तो देख रेख करने वाला। मान लीजिए सामान रखा गया, तो उसकी देख रेख कौन करेगा? तो भंडारिक होगा, है ना। तो भंडारिक, भंडार जमा करने वाला, जमा को देखने वाला को क्या बोलेंगे? भंडारी। भंडारी, है ना। उसी तरह से महत्वपूर्ण होगा जो उस गांव का हेड बॉस होगा, है ना। उस गांव में जो भी निर्णय लेना है इसके आधार पर होगा। ठीक है। मामला अगर यहाँ फंसता है तो आगे बात बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा पट्टी स्तर पे। तो पट्टी, पढ़ा को पट्टी ही बोलते हैं, है ना? मुंडा वाला में पढ़ा था, है ना, याद करो, सेकेंड वाला में, है ना। पट्टी, अभी पढ़ा को पट्टी बना दिया गया। पट्टी में इसका हेड होगा कौन? देखो, इसमें एक पाहन की कल्पना है। पाहन क्या करेगा? तो धार्मिक आयोजन करेगा, है ना, जिसमें भोज व्यवस्था करना है, बलि देना है या प्रसादी बांटना है, तो ये सब पाहन करेगा। हमेशा पाहन वही काम करते हैं, धार्मिक काम करेंगे। ठीक है ना। उसी में एक जारीदार होगा पट्टी स्तर पे। जारीदार क्या करेगा? लगान वसूलने का काम करेगा। इधर एक पटवारी होगा। पटवारी तो अभी भी रहता है। पटवारी या अमीन, वो प्रशासनिक देख रेख करेगा कि जमीन सही से बिका है, मतलब बटाया है कि नहीं बटाया है, किसको कौन किससे टैक्स लेना, किससे नहीं लेना करके, ऐसा, है ना। क्योंकि किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम जमीन मिलेगा, तो उससे उसी हिसाब से टैक्स वगैरह जो भी लिया जा सकता है। ठीक है। इसका जो हेड है, हम तो बताना भूला रहे हैं, इसका हेड को क्या बोलेंगे? भूंइहर, है ना। क्या बोलेंगे उसको? भूंइहर बोलेंगे। ठीक है। अगला आप इसमें देखिएगा, एक राज्य स्तरीय पे व्यवस्था होगी। राज्य स्तरीय का व्यवस्था का जो जैसे नाम से पता चलता है, इसका हेड होगा राजा, है ना। इसमें एक दीवान होगा जो वित्तीय प्रमुख होगा कि किधर से पैसा आएगा, किधर से पैसा नहीं आएगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ पे करना है। तो ये वित्तीय प्रमुख होगा, ये वित्तीय सलाहकार होगा, है ना। उसी प्रकार से एक पांडे होगा। पांडे का काम क्या है कि राजा जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय को लोगों तक मौखिक रूप से पहुंचाने का कौन करेगा? पांडे करेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था है वह 3 स्तर का है। एक ग्रामीण स्तर, दूसरा पट्टी स्तर, और तीसरा राज्य स्तर, है ना। कोई मामला? ठीक है। आपको पता है कि नागवंशी जो शासन व्यवस्था चालू हुआ, उससे पहले यहाँ पे झारखंड में सुतिया नागखंड का एक राजा थे जिसका नाम था मदरा मुंडा। लेकिन फिर वो बाद में किसी गैर आदिवासी को अपना पुत्र बना लेते हैं और बाद में उसी को सौंप देते हैं, जो कि आप 64वीं ईस्वी में देखिएगा कि सुतिया नागखंड में अपना राजधानी बनाता है वो फनी मुकुट राय, और वहाँ से वो गतिविधि आगे बढ़ाता है। तो जो मुंडा का जो व्यवस्था है, मुंडा का व्यवस्था को आगे
बढ़ा